हनुमानगढ़ भूमाफियाओं के खिलाफ परिवार की प्रेस वार्ता, पूर्व उपसभापति पर भी गंभीर आरोप। हनुमानगढ़ टाउन में मंगलवार को एक पीड़ित परिवार ने प्रेस वार्ता कर भूमाफियाओं पर कृषि और आवासीय संपत्तियों पर अवैध कब्जे के गंभीर आरोप लगाए। वृद्धा गुरुदेव कौर और उनके भतीजे राजेंद्र सिंह ने प्रेस के सामने खुलकर आरोप लगाए कि पंजाब और हनुमानगढ़ में स्थित उनकी कृषि भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वारिस बनकर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही टाउन स्थित उनके पुश्तैनी मकान पर भी कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अनिल खीचड़ पर भी सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि वह भूमाफियाओं को संरक्षण और सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वृद्धा गुरुदेव कौर ने भावुक होते हुए कहा, मैंने अपना मकान राकेश बिश्नोई को देख रेख के लिए सौंपा था, लेकिन अब मकान को हड़पने की कोशिश की जा रही है। परिवार ने प्रशासन से जल्द न्याय और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवाज न्यूज के लिए मनीष कौशिक की खास रिपोर्ट। दो भाई बहन रहते हैं, गुरुदेव कौर और जीत सिंह। गुरुदेव कौर 90 साल की महिला है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती छिपा रखा है, लेकिन ये सब बातें झूठ हैं। उनको किसी ने नहीं छुपाया, वो अपनी इच्छा से मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने एक बेटी को गोद ले रखा है गुरप्रीत कौर के नाम से, गोदनामा रजिस्टर है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, क्या विवाद क्या है, क्या मामला चल रहा है? कोर्ट के अंदर जो इनके वारिश हैं उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वो फर्जी वारिश बना के उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, और उनका जो ज़मीन है वो पंजाब से भी उन्होंने बेचान कर दी है, और यहाँ पे भी वो ज़मीन भी बेचने की फिराक में है। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं भूरो कौर और अरपाल कौर ने। उनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं। कितनी बीघा ज़मीन बेची थी? और उन्होंने 17 किला ज़मीन पंजाब से बेच दी है, और 42 किला ज़मीन 23 HMH और 3 SNM में नाम है। और माता जी मेरे पास रह रहे हैं, इन्होंने अपनी ज़मीन मेरे नाम पर कर दी है। देख रेख इनकी मैं कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर को गोद ले रखा है। जो जीत सिंह था उसने एक वसीयत की थी 2000 के अंदर कि ये मेरी संपत्ति मेरी बहन की होगी मेरे मरने के बाद। तो उन्होंने वो भी कागज़ों को नहीं देखा, अनदेखी कर, और अपने नाम पर फर्जी तरीके से ज़मीन नाम करवा ली है। जो अब 42 बीघा आपके नाम है, जो आप बता रहे हैं कि मेरे नाम पर 36 किला ज़मीन है, बाकी ज़मीन उनके नाम पर है। जो 42 किला ज़मीन है वो उन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली। और कोर्ट का क्या आदेश था इसके अंदर जो आपने अपने मुकदमा? हमने इन पर एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट के अंदर। अब इनके ऊपर FIR कटेगी, आगे कार्रवाई होगी। और फरीदकोट के अंदर फरीदकोट की कोर्ट ने हरपाल कौर और भूरो कौर को पत्नी नहीं माना है जी। भूरो कौर को पत्नी नहीं माना है, और दावा खारिज हुआ है 1995 के अंदर। लेकिन फिर भी ज़मीन इन्होंने बेच दी। फिर भी इन्होंने ज़मीन भी बेच दी और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर अपने ज़मीन नाम भी करवा ली। मैंने नहीं छपाया, मेरी सेवा कर अनेक किसी झूठे बयान दे रहे तो मेरे मकान पर कब्जा करना चाहूँगा कि मैंने मारनिया धमकियाँ भी देंगे। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के मैं दरखास्त दी हुई एक बार खिलाफ। तो कह रहे कि कोई मकान पे कब्जा करना चाह रहे हैं, वजह कुछ भी है ये नील खेचे करना चाहता है जी। पूरा कार से हरपाल को अगले पासे ला के मकान से आप कब्जा करना चाहता। तो आ जड़ा थोड़े है भतीजे है, तो आ तुसी गोद ले रखे इन्होंने? जी सिस्टर को लिया ये ना तो मैं जमीन कराई 36 ठीक है, ओके।